रावण का मारीच के पास जाना। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, रात्रि के समय इस प्रकार विचार कर। प्रातःकाल होने पर बुद्धिमान रावण रथ में सवार हुआ और अपने मन ही मन एक कार्य निश्चय कर वह समुद्र के दूसरे तट पर मारीच के घर गया। वहां मारीच मुनियों के समान जटावल्कल आदि धारण कर प्राकृत गुणों के प्रकाशक निर्गुण भगवान का ध्यान कर रहा था। समाधि भंग होने पर उसने रावण को अपने घर आया देखा। रावण को देखते ही वह शीघ्रता से उठ खड़ा हुआ और उससे गले मिलकर उसकी विधि पूर्वक पूजा की तथा आतिथ्य सत्कार करने के अनंतर जब रावण स्वस्थ होकर बैठा तो मारीच से बोला, हे राम, इस समय तुम एक ही रथ के साथ आए हो और तुम्हारा चित्त किसी कार्य के विचार में चिंताग्रस्त सा प्रतीत होता है। यदि गोपनीय ना हो तो मुझे वह कार्य बताओ। हे राजन, यदि उसके करने में मुझे पाप ना लगे और वह न्यायानुकूल हो तो कहो, मैं तुम्हारा वह प्रिय कार्य अवश्य करूंगा। रावण बोला, कहते ही राजा दशरथ अयोध्यापुरी का अधिपति है। उसका ज्येष्ठ पुत्र सत्य पराक्रमी राम है। उस अपने मुनिजन प्रिय पुत्र को दशरथ ने स्त्री और छोटे भाई लक्ष्मण के सहित वन में भेज दिया है। इस समय वह घोर दंडकारण्य के पंचवटी नामक शुभ आश्रम में रहता है। सुना है उसकी भार्या विशाल नयना सीता त्रिलोकी को मोहित करने वाली है। वह राम मेरे बड़े पराक्रमी निरपराध राक्षसों को भाई खर के सहित मारकर उस तपोवन में निर्भयता पूर्वक बड़े आनंद से रहता है। मेरे बहन शूर्पणखा ने उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, किंतु उस दुष्ट ने उसके नाक कान काट डाले और निर्भयता पूर्वक उस वन में रहता है। इसलिए अब तुम्हारी सहायता से मैं राम के तपोवन में न रहने पर उसकी प्राण प्रिया सीता को ले आना चाहता हूँ। तुम माया से मृग रूप होकर राम और लक्ष्मण को आश्रम से दूर ले जाना। उसी समय में सीता को हटाऊंगा। इस प्रकार मेरी सहायता करके तुम फिर पूर्वक अपने आश्रम में आ रहना। रावण को इस प्रकार कहते देख मारीच विस्मित होकर बोला, राम, ये सर्वनाश करने वाली ये बातें तुम्हें किसने बताई हैं? इस प्रकार जो कोई तुम्हारा नाश करना चाहता है निश्चय ही वह तुम्हारा शत्रु है और वध करने के योग्य है। हे राम, उनके बाल्यकाल के पौरुष को याद करके जब वे विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा के लिए आई थी और उन्होंने एक बाण से ही मुझे 100 योजन दूर समुद्र के तट पर फेंक दिया था, तब से मैं भय से व्याकुल हो जाता हूँ। बारंबार उसी बात का स्मरण हो नाने से मुझे सब और राम ही राम दिखलाई देने लगती हैं। एक दिन अपने पूर्व वैर का स्मरण कर मैं दंडकारण्य में भी अपने जैसे बहुत से मृगों के साथ मिलकर एक तीखों सींगे वाले मृग का रूप बना कर गया था। जब मैं बड़ी फुर्ती से सीता और लक्ष्मण के सहित श्री रघुनाथ जी को मारने की इच्छा से आगे बढ़ा तो मुझे देखकर उन्होंने केवल एक बाण छोड़ दिया। हे राक्षसेन, उसी से हृदय बिक जाने के कारण मैं आकाश में चक्कर काटता हुआ समुद्र में आकर गिरा। तब से मैं भयभीत होकर इस निर्भय स्थान में रहता हूँ। राज, रत्न, रमणी और रथ आदि भोग सामग्रियों के प्रथम अक्षर रा के कानों में पड़ते ही मुझे राम की याद आ जाने से भय उत्पन्न हो जाता है। इसलिए मैं भोग समुदाय से भयभीत होकर निरंतर राम का ही ध्यान करता रहता हूँ। यहाँ राम ना गए हों, इस आशंका से मैंने समस्त वाह्य कार्य छोड़ दिए हैं। जिस समय मैं निद्रा के वशीभूत होकर सोता हूँ उस समय मन ही मन राम का ही स्मरण करता रहता हूँ। इस प्रकार स्वप्न में देखे हुए श्री रघुनाथ जी को जब
निंद्रा टूटने पर जागता हूँ, तब भी नहीं भूलता। अतः हे रावण, तुम भी श्री राघव से हट छोड़कर अपने घर चले जाओ और चिरकाल से चले हुए अपने राक्षस वंश की रक्षा करो। श्री रामचंद्र जी से वैर न करो। उनका तो वैर भाव से स्मरण करने से भी सर्वस्व नष्ट हो जाता है। मैं तुम्हारे हित के लिए जो कुछ कहता हूँ वह मानो। परमात्मा श्री रघुनाथ जी से विरोध बुद्धि छोड़ दो और भक्ति भाव से उनका भजन करो, क्योंकि श्री रामचंद्र जी बड़े दयालु हैं। मैंने मुनीश्वरों के मुख से ये सभी बातें सुनी हैं कि सत्य ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर परमात्मा श्री हरि ने कहा था कि तुम अपना मनोरथ बताओ, मैं उसे पूर्ण करूंगा। तब ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा, हे कमल लोचन हरे, आप मनुष्य रूप से पृथ्वी में अवतार कीजिए और शीघ्र ही दशरथ नंदन श्री राम होकर देवद्रोही दशानन का वध कीजिए। अतः तुम निश्चय मानो, राम मनुष्य नहीं है, वे साक्षात अव्यय पुरुष श्री नारायण हैं। माया से मनुष्य रूप होकर वे निर्भयता पूर्वक पृथ्वी का भार उतारने के लिए वन में गए हैं। अतः हे तात, तुम सुखपूर्वक घर को लौट जाओ। मारीच की ये वचन सुनकर रावण बोला, यदि ब्रह्मा की प्रार्थना से परमात्मा ही राम होकर मनुष्य रूप से मुझे मारने के लिए प्रयत्न पूर्वक यहाँ आए हैं, तो वे शीघ्र ही अवश्य वैसा ही करेंगे, क्योंकि ईश्वर सत्य संकल्प है। इसलिए मैं अवश्य यत्न पूर्वक रघुनाथ जी के पास से सीता को ले आऊंगा। यदि मैं युद्ध में उनके हाथ से मारा गया तो परम पद प्राप्त करूंगा, और यदि मैंने ही राम को रण क्षेत्र में मार डाला तो निर्भयता पूर्वक सीता को पाऊंगा। अतः हे महाभाग, उठो और शीघ्र ही विचित्र मृग रूप धारण कर राम और लक्ष्मण को आश्रम से अति दूर ले जाओ। फिर पूर्वक अपने आश्रम में आकर सुखपूर्वक रहो। यदि मुझे भयभीत करने के लिए अब और कुछ कहोगे तो निश्चय मानो, मैं अभी इसी खड़ग से तुम्हें यही मार डालूंगा। उसका ये कथन सुनकर मारीच ने मन ही मन सोचा, यदि श्री रघुनाथ जी ने मुझे मारा तो मैं संसार सागर से पार हो जाऊंगा, और जो कहीं इस दुष्ट ने मुझे मार डाला तो निश्चय ही मुझे नरक में पड़ना होगा। इस प्रकार श्री राम के हाथ से ही अपना मरना निश्चय कर वे शीघ्रता से उठा और रावण से बोला, हे राजन, हे प्रभु, मैं आपकी आज्ञा पालन करूंगा। ऐसा कह वे रावण के रथ पर चढ़कर श्री रामचंद्र के आश्रम में आया। चांदी की बूंदों के सहित शुद्ध स्वर्ण वर्ण विचित्र मृग रूप धारण किया। उसके सिंह रत्नमय, खुरमणिमय और नेत्र नील रत्नमय थे। इस प्रकार बिजली किसी छटा और मनोहर मुख वाला वह मृग रामचंद्र जी के आश्रम के पास सीता जी के सामने वन में विचरने लगा। किसी क्षण को वह चौकड़ी मारने लगता और कभी पास आकर छिप जाता, फिर भय से भागने लगता। इस प्रकार वह वंचक माया मृग रूप धारण कर सीता जी को मोहित करता हुआ विचरने लगा।